नमस्कार दोस्तों, पीसीआई हिंदी ज्ञान में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मित्रों, आप सभी को यहाँ पर पीसीआई हिंदी ज्ञान के माध्यम से हिंदी और संविधान की अच्छी क्लासें देखने को मिल रही हैं। तो मित्रों, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ में हम चलते हैं अगले मोड़ पर। भारत के प्रमुख संविधान के अधिनियम चल रहे हैं, जिसमें 6 अधिनियम तो अपने पूर्ण हो चुके हैं, जो ब्रिटिश कंपनी के अधीन माने जाते हैं, ब्रिटिश कंपनी के शासन के अधीन माने जाते हैं। और ये अधिनियम 1953 तक के माने जाते हैं। 1853 तक के माने जाते हैं। 1858 का अधिनियम पहला अधिनियम जो अपने ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश शासन के अधीन आता है। और उसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था 1858 का अधिनियम भारत शासन अधिनियम। मित्रों, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये 1892 का भारत परिषद अधिनियम आता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो प्रमुख अधिनियम आए, उनमें भारत परिषद अधिनियम के नाम से कौन कौन से अधिनियमों को जाना जाता है। तो इसके अंतर्गत पहला अधिनियम 1892 का आता है, जो भारत परिषद अधिनियम के नाम से 1861 का आता है, जो भारत परिषद अधिनियम के नाम से जाना जाता है। और दूसरा 1892 का अधिनियम, जो भारत परिषद अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में 1909 का अधिनियम आएगा, जो भारत परिषद अधिनियम के नाम से जाना जाएगा। तो ऐसे मित्रों, कुल मिलाकर भारत परिषद अधिनियम के नाम से 3 अधिनियम को जाना जाता है। 1861 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम और 1909 का अधिनियम। अब इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर 1892 के अधिनियम को पढ़ते हैं। 1892 का अधिनियम 6 मई को ये अधिनियम वहाँ से जारी होता है और इंडिया में ये 20 जून 1892 को लागू हो जाता है। मित्रों, इस अधिनियम के तहत कौन कौन से तथ्य हमें देखने को मिलते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे इस अधिनियम में। इस अधिनियम को हम याद रख सकते हैं। एक छोटा सा बेहतरीन ट्रिक है, और वो है बाण्या। बाण्या लोग अप्रत्यक्ष रूप से बहस कर रहे हैं। बाण्या लोग अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर रहे हैं? बहस कर रहे हैं। ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं। मित्रों, अप्रत्यक्ष रूप से बहस, तो यहाँ पर बाण्या का मतलब हो जाएगा ये बाण्या। तो ये 1892 का अधिनियम हो गया। फिर आगे देखो अप्रत्यक्ष। तो इस अधिनियम के अंतर्गत अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो जाती है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से मानी जाती है? तो ये मानी जाती है 1892 के अधिनियम के तहत मानी जाती है। तो मित्रों, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, आगे हम चलते हैं। तो इसके अंतर्गत देखो, निर्वाचन प्रणाली पूरी तरह से लागू नहीं हुई थी। अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो जाती है। जो इसके बाद 1919 का अधिनियम आएगा, वहां प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो जाएगी। तो मित्रों, इस ट्रिक के माध्यम से हम याद करते हैं। बाण्या अप्रत्यक्ष रूप से बहस कर रहा है। तो अप्रत्यक्ष, बाण्या का मतलब तो हो जाएगा 1800 क्या हो जाएगा? 92 का अधिनियम है। अप्रत्यक्ष रूप से, तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली आ जाएगी, बहस कर रहा है। तो इसमें अगला प्रश्न जो बनता है वो है मित्रों, भारतीयों को बजट पर, भारतीयों को किस पर मित्रों? बजट पर पहली बार बहस करने और प्रश्न करने का अधिकार दिया जाता है। मित्रों, कई बार प्रश्न पूछा जाता है, किस अधिनियम के तहत भारतीयों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का या प्रश्न करने का अधिकार दिया जाता है? तो वो मित्रों कौन सा है? 1892 का अधिनियम है। तो इस सूत्र के माध्यम से 3 कड़ियां अपनी स्पष्ट होती हैं। बाण्या का मतलब हो जाएगा 1892, अप्रत्यक्ष का मतलब हो जाएगा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, और बहस का मतलब हो जाएगा कि बजट पर बहस करने और प्रश्न करने का अधिकार किस अधिनियम में दिया गया? तो वो अधिनियम हो जाएगा 1892 का अधिनियम। इस पर केवल बहस करने और प्रश्न करने का ही अधिकार दिया गया था, मत देने का नहीं। मत देने का अधिकार नहीं मित्रों, मत देने का अधिकार इसमें नहीं दिया गया था। तो ये मत देने का अधिकार आगे का जो अधिनियम पढ़ेंगे वहां ये लागू होगा।
तो 1892 के अधिनियम में बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मत देने का अधिकार इसके अंतर्गत नहीं किया गया था। ऐसे एक प्रश्न और हम यहाँ से याद रख सकते हैं और वो है मित्रों 1892 के समय यहाँ पर भारत का जो गवर्नर, भारत का जो वाइसराय था वो था डफरिन। लॉर्ड कौन हो जाएगा? डफरिन हो जाएगा। लॉर्ड कौन हो गया मित्रों? डफरिन हो गया। और लॉर्ड डफरिन से हम एक प्रश्न और याद रख सकते हैं और वो मित्रों कौन सा है? लॉर्ड डफरिन। यहाँ पर 1892 से ठीक पहले 1885 की बात आती है और 1885 में भारत में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई मित्रों? कांग्रेस की। होम के होम ने कांग्रेस की क्या की थी? स्थापना की थी। तो यहाँ पर 1885 में डफरिन के समय कांग्रेस की क्या हुई? स्थापना हुई 1885 में। और ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। भारत में कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई और लॉर्ड डफरिन के समय हुई। लॉर्ड डफरिन के समय ही यहाँ पर 1892 में भारत परिषद अधिनियम आया। ऐसे भारत परिषद अधिनियम में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो गई और बजट पर बहस करने और प्रश्न करने का अधिकार इसमें मिला, मत देने का अधिकार नहीं था। इसके अलावा विधान परिषद में सदस्यों की वर्दी, विधान परिषद में सदस्यों की वर्दी किस अधिनियम में की गई? तो मित्रों प्रांतों में विधान परिषद की शुरुआत 1861 के अधिनियम में हुई थी और यहाँ पर इसमें क्या की जाती है? वर्दी की जाती है। 1861 के अधिनियम में हमने 4 व्यय को पढ़ा था। कितने व्यय को पढ़ा मित्रों? 4 व्यय को। वहां पर हम पिछले वाले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। 4 व्यय में एक तो विभागीय प्रणाली की शुरुआत, इसके अलावा विकेंद्रीकरण की शुरुआत किस अधिनियम में हुई? 1861 के अधिनियम में। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें तो विधान परिषद की शुरुआत प्रांतों में हुई। कहां पर हुई मित्रों? प्रांतों में। और एक व्यय वायसराय को अध्यादेश देने का अधिकार। इस प्रकार से मित्रों ये हमारे 4 व्यय, कितने व्यय? 4 व्यय। कौन से अधिनियम में? 1861 के अधिनियम में। विभागीय प्रणाली की शुरुआत, विकेंद्रीकरण की शुरुआत, विधान परिषद, प्रांतों में विधान परिषद की शुरुआत और वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार। इस विधान परिषद में वर्दी किस अधिनियम में की गई? तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम में की गई थी। ऐसे ही मित्रों और भी आप लोगों के लिए बेहतरीन ट्रिक के साथ में यहाँ पर आपको संविधान समझाया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऑफलाइन क्लासों के लिए अजीतगढ़ में PCI क्लासेज में आप संपर्क कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।